तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम टिंडर स्वाइप की यूआई बनाने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बड़ी ही इजी स्टेप्स के अंदर समझाने वाला हूँ कि कैसे हम इस तरीके का स्वाइपेबल लिस्ट बना सकते हैं, फिर स्टैक बना सकते हैं, है ना। डेमो देखते हैं एक बार कि हमने क्या बनाया है। हम अगर इसको राइट स्वाइप करेंगे तो हमें कुछ लाइक का इस तरीके से, जो हमारा लाइक का जो आप देख रहे हो ऑपेसिटी भी चेंज हो रही है कलर का, है ना। और जब हम इसको लेफ्ट कर रहे हैं तो नोप का भी आ रहा है, मतलब रिजेक्शन भी आ रहा है और लेफ्ट भी आ रहा है। ठीक है, इसको हम ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं, इसको पूरी स्क्रीन पे कहीं भी मूव कर सकते हैं, बट लेफ्ट राइट का स्कोप रहेगा। ठीक है, जब इसको राइट कर देंगे तो ये कार्ड चला जाएगा, दूसरे वाले पे सेम चीज़ हो सकती है। ठीक, जैसे ही हम इसको लेफ्ट राइट करेंगे, जैसे ही पूरा स्टैक खाली होगा, जैसे ही ये पूरा स्टैक खाली होगा, हमारा फिर से रिपीट हो जा रहा है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड आइटम्स हैं। ठीक है, हम इसको जो हमारा नीचे बटन्स दिए हुए हैं इनसे भी जब क्लिक करेंगे तो हमारा इससे भी उसी तरीके से काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है ये चीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, बिल्कुल स्टेप्स इजी रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ये फीचर इंप्लीमेंट करने में। इस फीचर को आप मल्टीपल जगह पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है क्योंकि इस वीडियो के एम है लाइक का 100 लाइक्स मिनिमम होने चाहिए, है ना। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमें जो भी हम डेटा दिखाना चाहते हैं उसकी लिस्टिंग करना, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक डेटा का स्टेट लेना होगा और उस डेटा के अंदर जो भी हमारा डेटा जेसन है ना, एरे, वो लेना होगा। वो यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी एक बना हुआ है, मैं ले लेता हूँ। आप जो भी आप चाहो वो ले सकते हो, है ना। जो भी आप इमेजेस यूज करना चाहो उसका ले सकते हो। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इमेजेस का। ठीक है, तो मैं ये वाला कॉन्स्ट बस इतना कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और इसे अपने डेमो के अंदर ले चलते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे मैंने ये स्टेट ली है। स्टेट को एक बार कर देते हैं क्या, कॉल। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा, इस एरे के अंदर इमेज नाम की एक की ली जिसके अंदर हमने लोकल इमेज ली है और आईडी नाम का एक लिया जिसमें आईडी मतलब 1 2 3 ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, ये इमेजेस आपकी कहाँ से हो सकती हैं, सर्वर से हो सकती हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एपीआई ऐड करके आपको एरे के अंदर डेटा सेट कराना पड़ेगा। यहाँ टाइटल लिया है जिसमें हमने टाइटल डाल दिया। सिंपल सा एक एरे है, जेसन एरे, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस जेसन एरे को मैं स्क्रॉल व्यू की हेल्प से, स्क्रॉल व्यू लगेगा यहाँ पे क्योंकि फ्लैट लिस्ट हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिस्ट नहीं दिखानी है, हमें सिर्फ एक स्टैक दिखाना है। और स्टैक बनाने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे स्क्रॉल व्यू। तो पहला स्टेप क्या है, लिस्टिंग कराना जितने भी आइटम है उनकी, है ना। तो लिस्टिंग कराने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टाइल लेंगे। एक स्टाइल में क्या करना है, आपको फ्लेक्स 1। ठीक है, ये डबल हो गया कॉलन। ओके, ये हटा दो। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास डेटा ऊपर है इस डेटा का हमें करना है मैप लगाना है इसके अंदर, डेटा डॉट मैप। ठीक है, और मैप के अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं, आइटम कॉमा इंडेक्स। ओके, एक रिटर्न फंक्शन, इसके अंदर हम रिटर्न में क्या करेंगे, यूआई देंगे। तो फिलहाल मैंने एक व्यू ले लिया। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये व्यू है ये कार्ड बनेगा हमारा, किसका, टिंडर वाला जो कार्ड है वो कार्ड बनेगा। तो कार्ड बनाने के लिए हम अलग से एक कंपोनेंट ले सकते हैं। तो जो हमारे पास कंपोनेंट का यहाँ पे एक फोल्डर है, इसके अंदर मैं एक ले रहा हूँ कंपोनेंट। तो बोल सकते हैं टिंडर कार्ड डॉट JSRNFE, मैंने इसे फंक्शन बना लिया। ठीक है, टिंडर कार्ड लिखा हुआ आप देख सकते हो। इसे हम कॉल कर लेंगे कहाँ पे, इस वाले जहाँ पे हमने रिटर्न कर रहे हैं व्यू, इसकी जगह पे हमें टिंडर कार्ड को करना है कॉल। और टिंडर कार्ड कहाँ से है, कंपोनेंट से। ठीक है भाई, तो आप देखोगे लिस्टिंग हो गई, टिंडर कार्ड जितने भी हमारे आइटम है उतने टिंडर कार्ड नाम के लिखे आ गए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट में पड़ा हुआ है टिंडर कार्ड। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, जो भी आइटम यहाँ पे हम पास करें इस आइटम को हमें टिंडर कार्ड के अंदर पास करना होगा क्योंकि हमें इमेजेस और जो टाइटल है वो डिस्प्ले कराना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पास करना पड़ेगा एज ए प्रॉप। एज ए प्रॉप में क्या करेंगे, हम आइटम नाम का एक प्रॉप बना देते हैं और इसमें आइटम भेज देते हैं। ठीक है,
आइटम भेजा मैंने, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें आइटम को निकालना होगा प्रॉप से। तो निकालने का तरीका क्या है, डीस्ट्रक्चर करके इस तरीके से मैंने आइटम को यहाँ निकाल लिया। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को हटा देंगे और यहाँ पे हम लेंगे इमेज। इमेज को लेने के लिए सबसे पहले इमेज को हमें करना पड़ेगा क्या, इंपोर्ट। इमेज को मैंने कर लिया इंपोर्ट, और इस इमेज के अंदर सोर्स में क्या होगा, आइटम डॉट इमेज। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमेजेस आ गई, बट अभी ये सही से नहीं दिख रही क्योंकि साइजेस बहुत बड़े हैं। तो हमें इसको स्टाइल देना पड़ेगा। ठीक है, स्टाइल देने से पहले इस कार्ड को हमें स्टाइल देना पड़ेगा। तो मान लो मैंने इस स्टाइल इसको दे दिया क्या, जितनी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट हाइट एंड विड्थ, ये कहाँ से निकालेंगे हम, डायमेंशन से, डायमेंशंस डॉट गेट, और इसके अंदर विंडो। तो हमें विड्थ कितनी लेनी, विड्थ को हम दे देंगे विड्थ -10 20 मान लो। ठीक है, जितनी भी विड्थ होती है टोटल स्क्रीन उसमें से 20 पिक्सल घटा देंगे, उतनी आ जाएगी। ठीक है, और हाइट को हम ले लेंगे अराउंड -100। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके अंदर इमेज ले रहे हैं उसको क्या लेंगे, विड्थ को 100% लेंगे, जितनी कार्ड का साइज है उतनी ही हाइट एंड विड्थ हम 100% ले लेंगे, है ना। और इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। ठीक है, इसको हम अलाइन सेल्फ कर लेंगे तो ये सेंटर में दिखने लग जाएगा इस तरीके से। ओके, अब मुझे एक चीज क्या चेंज करनी है, ये जो कार्ड है इसको हमें रखना क्या, देखो अभी कैसी लिस्टिंग आ रही है, वर्टिकल लिस्टिंग आपको दिख रही है, दूसरा वाला इमेज आपको यहाँ दिख रहा है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक स्टैक चाहिए। मतलब एक इमेज के पीछे दूसरी इमेज, उसके पीछे तीसरी, चौथी, इस तरीके से स्टैक बनाना है। अब स्टैक कैसे बनेगा, हर एक कार्ड को मुझे कैसे रखना होगा, एब्सोल्यूट पोजीशन में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, अब आप देखोगे इस यहाँ पे लास्ट वाला कार्ड दिख रहा है क्योंकि पहला वाला हमारा छुप गया है। ठीक है, पहला वाला सबसे पीछे चला गया है और बाकी लास्ट वाला है वो सबसे ऊपर आ गया है, क्योंकि स्टैक का मतलब ही क्या होता है, सबसे पहला वाला आइटम सबसे नीचे चला जाता है और सबसे लास्ट वाला आइटम सबसे ऊपर आ जाता है। स्टैक का मतलब होता है ऐसा, है ना। तो मैं उसे उल्टा करने के लिए, पहला आइटम पहले नंबर पे दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैप को रिवर्स नाम का फंक्शन इस मैप पे हमें अप्लाई करना होगा। तो जो हमारा पहले आ रहा था हल्क वाला, वो हमारा पहले नंबर पे दिखने लग गया। ठीक है, और आप देख सकते हो कि और आइटम कहीं नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो इसके पीछे छुपे हुए हैं। ठीक है, पोजीशन जब हमने एब्सोल्यूट ले ली तो टॉप को, जो टॉप हम लेंगे, टॉप हम कितना लेंगे, अराउंड लेंगे 100। तो ये 100 की जगह पे चलो 40 ले लेते हैं, ज़्यादा हो गया ये, कुछ इस तरीके से दिखेगा। और इसको मैं अराउंड ले लूँगा 150। ठीक है, तो अब ये हाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। बॉर्डर रेडियस जो भी आपकी नीड हो उसके हिसाब से कर सकते हो। मैंने 100 कर दिया है, तो इस इमेज को भी हमें बॉर्डर रेडियस 100 देना पड़ेगा, अदरवाइज ये बॉर्डर रेडियस शो नहीं करेगी जो व्यू वाली है, तो इसलिए मैंने 100 इसको दे दिया। ठीक है, तो पहला क्या हुआ, आइटम की लिस्टिंग हो गई है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। जिस तरीके से हमें आइटम की लिस्टिंग करानी थी स्टैक की तरह, वो हमारी हो गई है, एक के पीछे दूसरा कार्ड है, तो हमारा पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। ठीक है भाई, ओके। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इसके नीचे टाइटल दिखाना है ना। तो टाइटल हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ले लिया, बट वो टाइटल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ना हल्की सी ब्लर इफेक्ट दिखाना, डार्क सा, तभी वो टाइटल व्हाइट कलर में दिखेगा। तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, आपको एक पैकेज यूज करना पड़ेगा, रिएक्ट नेटिव लीनियर ग्रेडियंट, जिसपे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, 2-4 वीडियो पीछे डाला है, आप देख सकते हो कि इस तरीके का इफेक्ट कैसे बनाएं, रिएक्ट नेटिव ब्लर इफेक्ट कैसे बनाएं, उसमें वीडियो, तो आप वो इफेक्ट यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं उसको यूज करने वाला हूँ। ठीक है, और इसको मैंने स्टाइल दे दिया। ओके, विड्थ को क्या दूंगा, 100% जो है, और हाइट 100% जो है, और बॉर्डर रेडियस में भी सेम ही देनी पड़ेगी क्योंकि अगर नहीं देंगे तो वो अलग दिखेगा। ओके, और पोजीशन क्या रहेगी, एब्सोल्यूट रहेगी। ठीक, तो कुछ इस तरीके से। अभी इसमें दिक्कत क्यों आ रही, क्योंकि लीनियर ग्रेडियंट कभी कलर्स के एरे, जो कलर्स का एरे होता है उसके बिना काम नहीं करता। तो पहला जो है कलर उसको हम देंगे ट्रांसपेरेंट, और दूसरा कलर हम दे सकते हैं RGBA। क्या होगा, 0,0,0
0,5 इस तरीके से। तो अब ये हमारा दिक्कत नहीं देगा और यहाँ पे डार्क इफेक्ट आ गया है। इसको जितना भी आप करोगे, मान लो 9 करा हमने तो यहाँ और डार्क हो गया, ठीक है। 9 की यहाँ पे हम 7 यूज कर सकते हैं तो थोड़ा डार्क है। इस लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हमें टेक्स्ट दिखाना है, वो कहाँ दिखाना है, नीचे बिल्कुल बॉटम में। तो यहाँ पे मैं आइटम डॉट टाइटल दिखाना है मुझे, ठीक है। वो ले लूँगा और इसको दे देते हैं स्टाइल। स्टाइल में सबसे पहला स्टाइल क्या होगा, पोजीशन एब्सोल्यूट, और वो कहाँ दिखेगा, एब्सोल्यूट पोजीशन के बाद बॉटम में मुझे दिखाना है। तो बॉटम हो गया 20 और लेफ्ट हो गया 20। कलर इसका हमें लेना है वाइट और फॉन्ट साइज हमें रखना है 40। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा टाइटल आ जाता है। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, लिस्टिंग दिखाने वाला कंप्लीट स्टेप हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, लिस्ट लो बना ली, है ना। अब हमें जो डेटा हमने लिस्ट बनाया है इसको हमें क्या कराना पड़ेगा, ये जो कार्ड हमने बनाया है इस कार्ड को हमें मूव कराना है ना, मूव कराना है, ड्रैग कराना है ना। ड्रैग कराएंगे कैसे, तो ड्रैग कराने का प्रोसेस में हमें सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें चेक करनी होगी कि जो हमारा कार्ड है वो पहला कार्ड ही है कि नहीं, क्योंकि जो भी हम मूव करा सकते हैं वो फ्रंट कार्ड ही मूव करा सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेट इज फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और वो चेक कैसे होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो इंडेक्स है वो 0 के बराबर है। अगर 0 के बराबर है तो वो क्या होगा, फर्स्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि 0 पोजीशन का ही फर्स्ट हमने रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस वाले जो हमारा इज फर्स्ट है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज ए प्रॉप भेज देंगे इज फर्स्ट, क्योंकि हमें ड्रैग, ये ड्रैग वाली जो प्रॉपर्टी वो कहाँ करनी, टिंडा कार्ड पे, है ना। तो यहाँ पे इज फर्स्ट को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जब हम इसको करेंगे तो हमें एनिमेट इस व्यू को एनिमेटेड तो बनाना पड़ेगा ना। तो इस व्यू को एनिमेटेड बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा स्वाइप वाला, है ना। एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस रेफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं एनिमेटेड के लिए, कॉन्स्ट स्वाइप नाम का मैं एक ये ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं यूज स्वाइप नाम का रेफ बना रहे, यूज रेफ लेंगे, इसके अंदर न्यू एनिमेटेड, ठीक है, डॉट वैल्यू। वैल्यू हम यहाँ पे सिर्फ अकेली वैल्यू नहीं ले रहे क्योंकि हम डील कर रहे हैं एक्स वाई के साथ, है ना, एक्सेस के साथ। तो मैं यहाँ पे एक्स वाई लूंगा और यहाँ करेंट में इस तरीके से लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्वाइप को जो ये रेफरेंस, इस रेफरेंस को भी हम उधर यूज करने वाले इस कंपोनेंट के अंदर। तो हम यहाँ पे एज ए प्रॉप में स्वाइप भी पास कर देंगे, ठीक। इतना हो गया, ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले तो इस व्यू को हमें नॉर्मल व्यू से एनिमेटेड व्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनिमेटेड को करो इंपोर्ट और यहाँ पे इस तरीके से इसको एनिमेटेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये एनिमेटेड में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे इसे मूव कराने के लिए या ड्रैग कराने के लिए इसे पेन रेस्पॉन्डर में, पेन रेस्पॉन्डर मतलब क्या, एक ऐसा व्यू बनाना है जो रेस्पॉन्ड करे। उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें रेस्पॉन्ड वाली प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी। तो वो कैसे ऐड होगी, एक हमारा रिएक्ट नेटिव के अंदर एक प्रॉपर्टी है, क्या है उसका नाम, पेन रेस्पॉन्डर, ठीक है। ये पेन रेस्पॉन्डर क्या करता है, हमने स्क्रीन पे किधर मूव करा, अब ऐसे गेस्चर हैंडलर के साथ वो पूरा प्रोसेस करते हैं, बट जब तक उसे यूज नहीं करना है, जब ज्यादा बड़ा काम नहीं है, तो हम इस पेन रेस्पॉन्डर की हेल्प से कोई भी व्यू लेके उसका रिस्पॉन्ड पता कर सकते हैं कि कब रिलीज हुआ, कब मूव किया, ठीक है। तो इसे यूज कैसे करना है वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। पेन रेस्पॉन्डर का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा या फिर एक बोल सकते हो कॉन्स्ट पेन रेस्पॉन्डर, ये कैपिटल वाला नहीं क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं, पेन रेस्पॉन्डर, ठीक है। ये पेन रेस्पॉन्डर कैसे, पेन रेस्पॉन्डर के अंदर एक मेथड होता है क्रिएट, ठीक है। ये क्रिएट नाम का मेथड होता है। ये क्या करता है भाई, इसके अंदर पहली चीज तो होती है ऑन मूव सेट पेन रेस्पॉन्डर। इसको में क्या करना पड़ता है, इसमें कॉल बैक मेथड्स चलते हैं भाई। तो कॉल बैक मेथड हम इसको ट्रू कर देंगे, मतलब इसका कॉल बैक मेथड ऑन मूव सेट पेन रेस्पॉन्डर, मतलब क्या है कि ये अब रेस्पॉन्ड करेगा, इस व्यू को हमें ट्रू करना है। दूसरी चीज इसके अंदर आती है ऑन मूव, कहाँ गया, ऑन मूव पेन रेस्पॉन्डर मूव, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर भी एक कॉल बैक मेथड लगेगा और
इस कॉल बैक मेथड के अंदर जो ये है ना, इसमें पैरामीटर में दो चीजें आती हैं। पहला तो हम एम्प्टी रख सकते हैं, दूसरा एक ऑब्जेक्ट होता है dx और dy, मतलब एक्सिस की वैल्यू होती है dx और dy। ठीक है, तो dx dy जब भी मूव करेगा ना हमारा व्यू, तो ये dx और dy की वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, यहाँ हम कंसोल कर सकते हैं इस वैल्यू को, console.log। ठीक है, और इसमें हम मान लो dy dx, इस तरीके से मैं यहाँ पे dx को दिखा सकता हूँ। ठीक है, स्पेस dy, और इसके बाद मैं dy को दिखा सकता हूँ भाई। ठीक, तीसरा होता है ऑन मूव रिलीज करके होता है, ऑन पेन रेस्पॉन्डर रिलीज ये। ठीक है, इसमें भी सेम चीज, ये भी एक कॉलबैक मेथड है और जिसके अंदर हम ये दोनों चीजें ले सकते हैं, इस तरीके से सेम ले सकते हैं। ये कब होगा, जब हम कोई भी कंपोनेंट मूव कर रहे हैं, ये हम ऊपर वाला कार्ड जब हम इसको लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे मूव करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करने के बाद जब आप इसको रिलीज कर दोगे, मतलब छोड़ दोगे, उस केस में ये वाला फंक्शन जो है ना, ये वाला, ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम पहले डाल देते इसके अंदर रिलीज्ड। ठीक, उसके बाद प्लस dx, उसमें जो भी dx की वैल्यू आ रही वो। ठीक, dy, उसके बाद जो भी dy, इस तरीके से भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिलीज का पता चल जाएगा। अब इस पैन रेस्पॉन्डर को हमें क्या करना है भाई, इस पैन रेस्पॉन्डर में जब हम मूव कर रहे हैं, तो ये dy और dx की वैल्यू हमें कहाँ सेट करनी पड़ेगी, जो हमने स्वाइप बनाया है ये स्वाइप, तो स्वाइप डॉट सेट वैल्यू, इस वैल्यू के अंदर में x और y की वैल्यू सेट करनी, तो x में dx दे दो भाई, dx, और कॉमा y में dy दे दो। ठीक, ओके, और यहाँ पे जब हमने इसको कर दिया, ये हमने कर दिया, स्वाइप को हमने ऑलरेडी यहाँ दे ही दिया है ना। अब मुझे क्या करना है, ये जो लॉजिक है ना पेन रेस्पॉन्डर वाला, ये भी तो कॉल करना पड़ेगा ना। तो कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेट ड्रैग, जो हम ड्रैग करेंगे उसको हैंडल करने के लिए ड्रैग हैंडलर्स बनाते हैं, इक्वल्स टू कंडीशन क्या देंगे, अगर ये इज फर्स्ट मतलब पहला वाला है, तब क्या होगा, जो हमने पेन रेस्पॉन्डर बनाया डॉट, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है क्या, पेन हैंडलर्स। ठीक है, अदरवाइज अगर ये फर्स्ट नहीं है, पीछे वाला कार्ड है, तो हमें कुछ नहीं करना। अब इस ड्रैग हैंडलर्स को एज अ प्रॉप भेज दो, कैसे, रेस्ट प्रॉपर्टी में। रेस्ट प्रॉपर्टी मतलब जो भी अब इसकी जो भी प्रॉपर्टी होंगी सारी प्रॉपर्टी कॉपी हो जाएंगी, है ना। तो ड्रैग हैंडलर्स मैंने इस तरीके से भेज दिया, रेस्ट प्रॉपर्टी की तरह, रेस्ट प्रॉप की तरह। ठीक है, और इसे हम वहां निकालेंगे कैसे, सेम निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, मैं इस फर्स्ट भेज दिया हमने। ठीक है, स्वाइप भेज दिया, और इस तरीके से रेस्ट लिख देंगे, तो ये भी आ जाएगा पूरा। कौन सा आ जाएगा, ड्रैग हैंडलर्स वाला। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे। ओके, तो इधर जो हमने स्वाइप और रेस्ट को मंगाया, इसको हमें यहाँ कैसे यूज करना पड़ेगा, हम यहाँ क्या करेंगे, इस व्यू के अंदर ट्रांसफॉर्म नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम यहाँ लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लगाना होगा स्वाइप को, स्वाइप, और स्वाइप के अंदर गेट लेट ट्रांसफॉर्म नाम का एक, ठीक है, मेथड होता है, ये ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, और जो हमने रेस्ट लिया ये कहाँ होगा, क्योंकि ये तो एज ए प्रॉपर्टी है, फुल प्रॉपर्टीज जो भी ड्रैग हैंडलर की तरह, तो इस व्यू को हमें ड्रैग हैंडलर की तरह काम कराना है ना, तो मुझे किस तरीके से इसको रेस्ट इस तरीके से ले लेना है भाई। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। इसको एज ए एरे यहाँ ले लो, पैसे तुम यहाँ पे पहले एज ए एरे ले लो। ठीक है, और इस ट्रांसफॉर्म को हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हमेशा काम नहीं करेगा, कुछ एक केस में काम करेगा, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, अगर इज फर्स्ट है, इज फर्स्ट अगर ट्रू है, तो उस केस में ये एरे हम चलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको ट्राई करके देख सकते हैं ये मूव करेगा या नहीं करेगा। आप देख रहे हो इसको, जब मैं इसको मूव करा रहा हूं तो ये मूव करेगा, बट दिक्कत क्या है कि जब हम इसको क्या कर रहे हैं, जहां पे छोड़ दे रहे हैं वहीं रह जा रहा है, ये वापस नहीं आ रहा। और आप देखोगे कि यहाँ पे हम देखेंगे ना, यहाँ पे
तो ये कौन सा वाला देखो, जो dx dy की वैल्यू आपको दिख रही है, ये वही वैल्यू आ रही है ना, dx dy dy dx। अब यहाँ पे मूव वाली भी आ रही होगी, रिलीज्ड। देखो ये रिलीज्ड है ना, क्योंकि देखो जब अब दोबारा से देखते हैं इसको, यहाँ क्लियर करते हैं। अभी देखो मैंने इसको यहाँ से उठाया और मैंने छोड़ दिया, तो लास्ट में क्या है, रिलीज्ड dx dy, कि ये इस पॉइंट में रिलीज कर दिया, इसको उठाया ऊपर छोड़ दिया, रिलीज्ड dx dy। मतलब समझ में आ गया कि जो dx और dy की वैल्यू हमें मिल रही है, उसके बेस पे इस कार्ड को हम वहीं पे सेट कर दे रहे हैं। इतना हमें समझ में आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे मैंने इसको ऐसे हिलाया, इस तरीके से ड्रैग किया, बट ये ड्रैग होने के बाद वापस यहीं आ जाए, जब मैं क्या करूं, इसको रिलीज करूं, जब छोड़ दूं ना तो वापस आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा टिंडर स्वाइप डेमो जो हमने बनाया था, और यहां पे इसकी सेकंड कंडीशन क्या थी, रिलीज वाली। इसमें मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ, ठीक है, इसमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन होगी वो हम देखते हैं, कि मान लो ये कंडीशन हमें बनानी पड़ेगी। पहले तो कंडीशन क्या बनाएंगे, एनिमेटेड लो डॉट टाइमिंग, टाइमिंग के अंदर जो हमने स्वाइप नाम का वो लिया वो, उसके अंदर ये टू वैल्यू है, कहाँ जाएगा भाई, टू वैल्यू कहाँ जाएगा, ये जो भी हमारा है कंडीशन, 0 टू वैल्यू 0 है ना, और यूज नेटिव ड्राइवर ट्रू, और ड्यूरेशन 500, और यहाँ पे कर दो इसको स्टार्ट। ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। मान लो मैंने मूव करा, आ तो रहा है, आ रहा है, बट कुछ एक कंडीशन पे आ रहा है ना, कंडीशन पे आ रहा है। कैसे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे हल्का सा पास में ही मूव करता हूँ तो लौट के आ जा रहा है, ठीक है। इस स्पीड को अगर कम कर दोगे ना, मान लो 300 कर दिया मैंने, तो ये हल्का से मूव कर रहे हैं तो देखो आ जाएगा, है ना, बट एक लिमिट के बाद नहीं आ रहा, एक लिमिट के बाद नहीं आ रहा है, इसको हमें सेट करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, वही हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो यहाँ पे अब रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज के केस में अभी तो ये डायरेक्ट कंडीशन मैंने लगा दी कि यार ये हो तो 0 पे चला जाए, रिलीज हो तो रिलीज होने के बाद 0 पे चला जाए, बट एक लिमिट तो लगानी पड़ेगी ना, कि कितना हम इसको ड्रैग कर रहे हैं, कितनी कौन सी dy dx की वैल्यू पहुंच रहा है, तब वहां से ये वापस आना चाहिए। अदरवाइज ये क्या हो जाना चाहिए, लेफ्ट या राइट में चला जाना चाहिए, है ना। तो वो केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक लेट डायरेक्शन निकालनी होगी कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैथ नाम का हमें फंक्शन यूज करना है। मैथ जो हमारा मैथ का है फंक्शन, डॉट इसके अंदर साइन नाम का एक फंक्शन होता है, जिसके अंदर हम पास कर देंगे dx को। अब मुझे क्या मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट राइट की तरह देखो, जो हमें एक्चुअल में ड्रैग करके कार्ड को हटाना है वो कहाँ जाएगा, या तो लेफ्ट में या राइट में, तो वो एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है ना। तो उस केस में डायरेक्शन इसके लिए पता करनी है कि वो लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें एक निकालना है, लेट, कि ये जो हम एक्शन ड्रैग कर रहे हैं ये एक्टिव है या नहीं, मतलब मैं ड्रैग अभी भी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इज एक्शन एक्टिव, मतलब जो मैं एक्शन ले रहा हूं वो एक्टिव है कि नहीं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैथ डॉट abs, और उसके अंदर क्या देना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे देनी पड़ेगा dx, और dx के बाद मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि 200 से ज्यादा है कि नहीं वैल्यू साइड में, मतलब ये जो कार्ड है इसके राइट साइड में और ये कार्ड है इसके लेफ्ट साइड में कुछ वैल्यू होगी ना, उस वैल्यू में अगर ये इससे ज्यादा है ना, तब तक एक्शन को हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे कि हम ड्रैग कर रहे हैं। अगर उससे कम है और मैंने छोड़ दिया तो क्या हो जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, इतनी वैल्यू तक वापस आ जाना चाहिए, है ना। तो हमें यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो इज एक्शन जो है मेरा वो एक्टिव है तो अलग लॉजिक लगेगा, और नहीं है
तो अलग लॉजिक लगे, नहीं है में तो क्या होगा भाई, मुझे सीधा सा मूव करना है और यहाँ पे एक चेंज और करना पड़ेगा। क्या, अभी मैं ना एक्स सिर्फ डायरेक्टली जीरो कर दे रहा हूँ, पर एक्चुअल मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी, है ना, और डी जो वाई है उसको भी मुझे जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ड्यूरेशन की जगह पे ड्यूरेशन हटा दो, मुझे टाइम नहीं लगाना, मुझे इंस्टेंटली करना है। बट मैं क्या करूंगा, फ्रिक्शन थोड़ा सा यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, फ्रिक्शन 5 लगाऊंगा, जिससे ये थोड़ा सा एकदम से सटीक आए, है ना। इसके लिए हम ट्राई करके देखते हैं पहले कि ये काम करेगा या नहीं, है ना। तो ट्राई करके देखें, आ रहा है ना, ठीक है। देखो अब ये 200 से ज्यादा हो गया वैल्यू, समझ रहे हो, जब मैं बहुत ज्यादा ले जा रहा हूं तो ये 200 से ज्यादा हो गया, ये 200 से ज्यादा हो गया। उस केस में क्या, ये अटक जा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे 200 से ज्यादा वाले में कुछ नहीं लगाया लॉजिक। वो क्या लगेगा, हम कार्ड को रिमूव करेंगे, वो लॉजिक यहाँ हम लगाएंगे, है ना। तो उस केस के लिए अभी हमें देखना पड़ेगा, बट तब तक ये केस बढ़िया से काम करेगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि जब 200 से ज्यादा हो रहा है, ये इधर चला जा रहा है, उस केस में मुझे क्या करना होगा। इस केस के लिए ये क्या करना पड़ेगा, तो मुझे कार्ड रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, सेम चीज, ये लॉजिक पहले उठाओ, यहाँ पेस्ट करो, टाइमिंग, ये एक्चुअल में टाइमिंग की जगह पे हमें यहाँ लगाना पड़ेगा स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग क्यों, मैं एक बार ट्राई करके बताता हूँ, पहले मैं ऊपर वाला कोड ये मैंने अभी कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। और ये टाइमिंग नहीं लगाऊं क्योंकि टाइमिंग का मतलब क्या है, टाइम वाला एनिमेशन लगेगा, मुझे स्प्रिंग वाला लगाना। मैं ट्राई करके देखूँ, देखो स्प्रिंग आ रहा है ना, स्प्रिंग इफेक्ट, तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंग इफेक्ट लगा दिया, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है भाई, देखो एकदम से इलास्टिसिटी आ रही है इसके अंदर, ठीक। अब ऊपर वाला टाइमिंग वाला होगा तो इसके अंदर हम क्या टाइम ऐड करेंगे, टाइम, और ये फ्रिक्शन हटा देंगे क्योंकि स्प्रिंग इफेक्ट के अंदर फ्रिक्शन होता है, इसके अंदर नहीं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में आप डाल दो 500, ठीक है, यूज नेटिव, ये सही है। एक्स की जगह पे हमें लेना है क्या, 500 मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, है ना, ये लेना है। और उसके बाद बाई में लेना हमें क्या, डी वाई, और ये स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ट्राई करके देखें, चला गया। अब ये दूसरा वाला मूव नहीं हो रहा, दूसरा वाला मूव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कंडीशन नहीं लगाई है कि जैसे ही ये दूसरा वाला मूव हो वो कार्ड चला जाए। अभी वो कार्ड जो है ना यहाँ पे क्लिकेबल ही नहीं है दूसरा वाला, क्यों, पहले वाले कार्ड का जो व्यू है ना वो तो अभी भी है ना, मेन व्यू। तो उस व्यू को रिमूव करेंगे जब हम कार्ड से हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, तब जाके हम दूसरे वाले को भी सेम चीज कर सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे होगा, यहाँ पे हमें एक बनाना पड़ेगा फंक्शन। क्या फंक्शन बनाएं, कॉन्स्ट रिमूव कार्ड, ठीक है। और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यूज कॉल बैक बना लो कि जब कोई भी ऑपरेशन वो परफॉर्म हो रहा है तो उस केस में ये काम करेगा अपने आप से, जब जरूरत है तब, है ना। और ओके, तो ये फंक्शन को रिमूव कार्ड को हम कहाँ पास कर देंगे, इसके अंदर। और रिमूव कार्ड में हमारा कौन सा लॉजिक लगेगा, सीधा सा मुझे क्या करना है, एक कार्ड रिमूव कर देना ऊपर वाला। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कार्ड को रिमूव करने वाला लॉजिक लगाना है। और रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सीधा सा फंडा सेट डेटा। इसमें हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे, स्टेट के बेस पे, जो प्रीवियस स्टेट है, प्रीवियस स्टेट में इसके अंदर स्लाइस नाम का फंक्शन लगा लगेंगे, ठीक है। और इसमें हमें कौन सा एक आइटम स्लाइस करना है, पहला वाला ऊपर से ही आइटम स्लाइस करना है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर जो स्वाइप वाला हमारा जो हमने रेफ लिया था उसकी जो वैल्यू है उसको क्या कर देंगे हम, फिर से x को 0 पे और y को 0 पे, तभी तो हम दोबारा से इसको फंक्शन कर पाएंगे। और यहाँ जो ये कंडीशन है वो किसके बेस पे रहेगी, स्वाइप के बेस पे, ठीक है। ट्राई करके देखें, मैंने इसको लेफ्ट कर दिया चला गया, राइट कर दिया चला गया, लेफ्ट कर दिया चला गया, राइट कर दिया चला गया, मतलब ये भाई ड्रैग तो हो रहा है, ड्रैग भी हो रहा है और जा भी रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब एक कंडीशन है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूज इफेक्ट और डालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब लास्ट आइटम आएगा ना चला जाएगा तो ये ब्लैंक हो गया। हमारे केस के लिए अगर आप एपीआई यूज कर रहे हो तो उस केस में ठीक है, डेटा आप फिर से दोबारा से फैच कर सकते हो अगर आपके लिमिटेड आइटम्स आ रहे हैं। बट
अगर नहीं आ रहे, अभी हम टेस्टिंग के लिए कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट यूज करने वाले हैं। इस यूज इफेक्ट के अंदर क्या कंडीशन होगी मैं अभी बताता हूं, ठीक है। इसके अंदर होगा स्वाइप। अब इसके अंदर कंडीशन क्या है वो मैं बता देता हूं एक बार। जब भी आइटम, जो भी डेटा हमारा जब भी स्वाइप हो रहा है, स्वाइप होने के बाद इफ डेटा डॉट लेंथ, इसके साथ अगर कुछ भी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट डेटा, जितने भी आइटम्स उसके अंदर हैं, ठीक है। लेंथ नहीं है मतलब जो लिस्ट है वो खत्म हो गई है हमारी डेटा की, तो इसको फिर से दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, सेट। तो मैं पूरे आइटम्स उठा के फिर से इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। अब इसको ट्राई करने के लिए कैसे करेंगे, मान लो मैंने इसको रिमूव करा, रिमूव 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 रिमूव, और यहाँ पे फिर से आना चाहिए, है ना। एक चीज और है जो कुछ मिस हो रही है, कि क्या मिस हो रहा है, मैंने ये सेव कर दिया था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे हमें कुछ और चीज भी डालनी पड़ेगी, ये डालना पड़ेगा यहाँ पे डेटा। आई थिंक डेटा डालेंगे हम, क्योंकि डेटा के चेंजेस पे ये कॉल होना चाहिए। तो हम इसको दोबारा से ट्राई करके देखते हैं, पूरे आइटम हटा के देखते हैं। अगर पूरे आइटम हटाने के बाद फिर से हमारा आ जा रहा है, मतलब क्या है इसका, कि हमारा काम कर गया, ठीक है, ठीक है। अब फिर से आ गए, हम इसको फिर से रिमूव कर सकते हैं, फिर से रिमूव कर सकते हैं, फिर से रिमूव कर सकते हैं, और ये ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि हमें इसी तरीके से टेस्ट करना है, ठीक है। अब भाई ये स्वाइप वाला लॉजिक तो हो गया हमारा डन, स्वाइप वाला लॉजिक हो गया हमारा डन। अब हमें क्या करना है, जब भी हम इसको ऐसे करें ना या ऐसे करें, तो हमारा लाइक और नोप, मतलब जो रिएक्शन वाला, ये जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट लिख के आता है उस पे काम करना है हमें, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चलो यहाँ पे, और जो कॉमन कंपोनेंट्स हमारे हैं उसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, क्या, टिंडर चॉइस डॉट जेएस। क्या हुआ, टिंडर चॉइस ऑलरेडी है, इसको करते हैं डिलीट, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। कंपोनेंट्स इसके अंदर डालते हैं टिंडर चॉइस फिर से, क्योंकि आपको भी तो दिखाना है, ये तो मैंने बना के देखा था, ठीक है। ये आ गया भी टिंडर चॉइस का हमारा फंक्शन, ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो टिंडर चॉइस का हमने ये फंक्शन बना लिया, यहाँ पे ये टेक्स्ट जो दिखेंगे ना वो इसी के बेस पे दिखेंगे, ये हमने कॉमन कंपोनेंट बना लिया। कंपोनेंट को हम यूज कहाँ करेंगे, टिंडर कार्ड्स के अंदर, जो हमने ये कार्ड डिजाइन किया है इसके अंदर ही हमें यूज करना है, ठीक है। तो यूज करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पे इसको कॉल करना है। कब कॉल करना है, अगर इज फर्स्ट है तो हम इसको कॉल कर सकते हैं, किसको, पहले मुझे एक चीज और करनी है, जैसे मान लो मैंने टिंडर कार्ड अलग से बना ली, टिंडर चॉइस अलग से बना लिया, उसके अंदर ये है, ठीक है, टिंडर चॉइस है। मुझे यहाँ का करना, कार्ड वाले के अंदर यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, कॉन्स्ट क्या, टिंडर चॉइस नाम का, टिंडर सिलेक्शन कर ले रहा हूं मैं, ठीक है, सिलेक्शन नाम का एक मैं यूज कॉल बैक बनाऊंगा, ओके, यहाँ पे। और इसके अंदर इज फर्स्ट वाली कंडीशन हम दे देंगे, ठीक है, इज फर्स्ट, और एक दो चीज और दे देंगे, जैसे कि स्वाइप हो गया, स्वाइप और इज फर्स्ट, ठीक है, ये दो चीजें मैंने दे दी। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है क्या, यूआई। तो वो यूआई कैसे रहेगी, मैंने एक, पहले तो मुझे फ्रेगमेंट लेने, उस फ्रेगमेंट के बीच में मुझे एक व्यू लेना है, और उस व्यू के अंदर मुझे ये टिंडर कार्ड वाला जो हमने कंपोनेंट बनाया है टिंडर चॉइस, इसको हमें कर देना है कहाँ, कॉल, ठीक है, ये वाला, इसको हम कर लेंगे यहाँ कॉल, ओके। अब मुझे क्या करना है, अभी आप देखोगे ये कहीं ना कहीं दिखेगा, कैसे दिखेगा, जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे इसे, कैसे, कि भाई इज फर्स्ट अगर है ट्रू तो हमारा ये जो टिंडर सिलेक्शन है वो कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो नीचे एक आ रहा है इस तरीके से, ठीक है।
अब इसको हम थोड़ा सा लॉजिकल बनाएंगे और थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे। कह रहे यहाँ पे पहले तो हम जो भी हमारा टाइप है उस टाइप को देंगे। टाइप में मान लो मैंने दे दिया लाइक, ठीक है। मैं इसको 2 बार कॉल करूंगा क्योंकि मुझे एक में लाइक चाहिए, एक में नोप चाहिए, ठीक। ओके, ठीक है। अब जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, टिंडर चॉइस में चलते हैं। इसमें यहाँ पे टाइप लेंगे, वो टाइप कहाँ से आएगा, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक और नोप 2 दिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कार्ड कहाँ गया, ये रहा। इस कार्ड में हमें स्टाइल लेनी है। स्टाइल में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो पोजीशन लो, पोजीशन एब्सोल्यूट, और टॉप लेंगे हम 50 और इसको लेफ्ट लेंगे हम कितना 20। तो यहाँ पे ये लाइक दिखने लग गया, ठीक है। अब मुझे सेम चीज कहाँ दिखानी है, इस नोप को भी दिखाना है। वो नोप को कहाँ दिखाना है हमें, राइट साइड में। तो टॉप तो इतना ही रहेगा, बट यहाँ पे ये राइट रहेगा और राइट में ये नोप दिखेगा, ठीक है। टिंडर चॉइस में चलते हैं। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हमें अच्छा बनाना है। कैसे, यहाँ पे कलर इसका कैसे करना है, ब्लैक, ठीक है। फॉन्ट साइज 40, ओके। बॉर्डर विथ 4, इस तरीके से। पैडिंग लेफ्ट 10, पैडिंग राइट 10 10। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको थोड़ा सा क्या करना है, इनको रोटेट करना है। रोटेट करना है तो रोटेट करेंगे हम इसको। रोटेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस व्यू को रोटेट करना है ना। तो इस व्यू को रोटेट करने के लिए यहाँ पे लगाओ ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ लगेगा रोटेट। एक को कर दो कितना 30 डिग्री, तो ये अपोजिट हो गया, इसको -30 डिग्री करना पड़ेगा हमें। सेम चीज कॉपी करो और पेस्ट कर दो कहाँ, दूसरे वाले में। इसको करना पड़ेगा क्या +30। तो ये इस तरीके से हो गया। इस तरीके से हमें करना है इसको, ठीक है भाई, ओके। इतना तो समझ में आ गया। अब इनको हमें कलर्स देने हैं, दोनों को हमें अलग अलग कलर्स देने हैं, ठीक है, ओके। तो कलर हम किसके बेस पे दे सकते हैं, कलर हम किसके बेस पे दे सकते हैं। मान लो अगर जो हमने फॉन्ट कलर लिए है, तो यहाँ पे अगर टाइप जो है हमारा, टाइप अगर क्या है लाइक है, तो हम क्या दे सकते हैं, एक कलर देंगे। तो वो कलर कैसा होगा, रेड, इस तरीके का, ठीक है। बॉर्डर विथ हमने दे दी 4, बट बॉर्डर कलर भी, तो हमें बॉर्डर कलर भी हमें देना पड़ेगा। तो ये सेम कंडीशन लगा दो, इस तरीके से। अब ये दूसरी वाली कंडीशन है, इसमें हमें ये चेंज करना पड़ेगा, तो इसको भी हमें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसको। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ चलते हैं थोड़ा सा लेफ्ट में और हमें कलर लेते हैं, इस तरीके के कलर है ना। सेम कलर को यहाँ पे नीचे पे बॉर्डर कलर के लिए भी कॉपी कर दो, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया, ओके। अब हमें अभी देखो ये स्वाइप होगा, हो गया, पर ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। अब दूसरे पे आ गया, तीसरे पे आ गया। हमें क्या करना है, एक पे रखना है और ओपेसिटी उनकी चेंज करते रहना है। तो फिर से एनिमेशन में काम करना पड़ेगा। और एनिमेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने क्या बनाया, ये हमने जो कार्ड बनाया, कार्ड के अंदर जो भी हम इस ये जो कंडीशंस लगा रहे हैं, ठीक है, इन कंडीशंस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज लगाएंगे।
क्या ओपेसिटी वाली चीज़ बनाएँगे। जैसे लाइक, अगर हम लाइक कर रहे हैं तो लाइक की क्या ओपेसिटी होनी चाहिए, और अगर हम नोप कर रहे हैं तो नोप की क्या ओपेसिटी। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो गलत दिख रहा है, इसको हमें अभी मैंने ध्यान दिया, इस टेक्स्ट को भी हमें सही करना है, ठीक है। और वो टेक्स्ट कैसे सही होगा, यहाँ पे जहाँ पे हमने कार्ड बनाया है इसमें हमने जो कॉल कर रखा है ना, कहाँ सिलेक्शन, इसमें हमने गलत कॉल कर रखा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे नोप, नोप बोलेंगे तो इसका जो, ठीक है, और इसको बोलेंगे लाइक, ठीक है। अब जो लाइक वाला कलर है, जो लाइक वाला है, उसको हमें क्या करना है, को इस तरीके से करना है, और एक चीज़ और, अ, कहाँ गया, लेफ्ट की जगह पे इसको करना है राइट, और इसको करना है लेफ्ट, लाइक, ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आई थिंक मुझे इसको दोबारा से रन करना पड़ेगा, ये कुछ एरर आ रहा है। ओके, अब ये हमने जो अभी चेंज किए उसके बेस पे दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्या करना है, इसको करना है माइनस, और इसको करना है प्लस, ठीक है। और जो लाइक है ना, लाइक के जो लाइक कहाँ है, ये है, ठीक है। तो ये लेफ्ट में दिख रहा है, तो ये लेफ्ट, जो कलर है वो कॉम्बिनेशन गलत दिख रहे हैं, तो यहाँ पे टिंडा चॉइस की वजह से लाइक है, अगर टाइप इक्वल्स टू लाइक है तो रेड नहीं ग्रीन दिखना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ से हमें हटाना है, और बस थोड़ा सा चेंज करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, उल्टा कर देना, यहाँ से हटाना है, और ये इस तरह दिखाना है, ठीक है। अब परफेक्टली दिख रहा है, ओके भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑपेसिटी सेट करनी है दोनों की। ऑपेसिटी सेट करने के लिए हम चलते हैं टिंडर कार्ड के अंदर, और यहाँ जाके एक क्या करते हैं, ये पहले तो ये हटा दो, क्योंकि ये जब भी चेंज होगा तो अपने आप से ऑटोमेटिक हर बार चलना चाहिए, कंडीशनल नहीं होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट लाइक ऑपेसिटी इक्वल्स टू लाइक ऑपेसिटी, मतलब ये लाइक वाली इसकी ऑपेसिटी सेट करनी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास स्वाइप आ रहा है ना, इसकी जो एक्स वैल्यू है उसके साथ हम इंटरपोलेट कराएंगे, इंटरपोलेट, ठीक है। इंटरपोलेट के अंदर में दो चीजें देनी होती हैं, जैसे इंटरपोलेट में पहली चीज क्या है कि जो हमें वैल्यू सेट करनी है, इनपुट रेंज, इनपुट रेंज वो क्या करनी है 10 से 100, ठीक है। और जो आउटपुट रेंज है, आउटपुट रेंज वो क्या करनी है हमें 0 से 1, ठीक है। और क्लैंप, एक्स्ट्रापोलेट, एक्स्ट्रापोलेट के अंदर करना है क्लैंप, ठीक है भाई। ये करना है हमें, और इस लाइक ऑपेसिटी को हम कहाँ दे देंगे, ये लाइक ऑपेसिटी को हम जो टिंडर सिलेक्शन कर रहे हैं ना, इनको हमें एनिमेटेड बनाना पड़ेगा, एनिमेटेड डॉट व्यू, तो इसके अंदर यहाँ पे एनिमेटेड डॉट व्यू ले लिया, ठीक है। सेम चीज दूसरी वाली को भी करना है, एनिमेटेड डॉट व्यू, क्योंकि इनको एनिमेटेड नहीं करेंगे तो फिर इनके अंदर ऑपेसिटी कैसे चेंज करेंगे। और इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्म ने ये लगा रखा है ना रोटेट वाला, इसके अंदर एक और चीज है, डायरेक्ट इनके अंदर ऑपेसिटी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑपेसिटी सेट करेंगे तो ऑपेसिटी में डायरेक्टली हमारा जो लाइक ऑपेसिटी है, मान लो लाइक हो गया, इसके अंदर ये अभी इसके अंदर ऑपेसिटी सेट नहीं किया, पर इसके अंदर हम लाइक ऑपेसिटी सेट कर सकते हैं। तो लाइक किसके अंदर ऑपेसिटी पहले टाइप करना पड़ेगा, ऑपेसिटी क्या होगा लाइक ऑपेसिटी, और इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसको ट्राई करके देखें अगर,
देखो अभी ये वाला जा रहा है, नोप वाला जा रहा है, नोप वाला। ठीक है, नोप वाला क्यों जा रहा है? क्योंकि मैं नोप वाले के अंदर ओपेसिटी ये सेट कर दी है बाय मिस्टेक। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अब इसको हमें सेम कैसे करना है भाई? लाइक ये हमने इसको नोप ओपेसिटी लाइक ओपेसिटी बनाया है ना, इसको तो मैंने लाइक ओपेसिटी। ठीक है, तो अब जब लाइक को हम करेंगे तो आ रहा है, आ रहा है ना? ठीक है, सेम हमें एक और बनाना है, क्या? नोप ओपेसिटी बनाना है। इसको मैंने यहाँ पे चेंज कर देना है, किससे? नोप ओपेसिटी। और सेम चीज़ होगी, बस क्या होगा कि यहाँ पे -100 से -10 चलेंगे और इसे 1 से 0 चलना है भाई, और क्लैंप सेम चीज़ है। तो हमारा जो नोप वाला है कहाँ है? ऊपर है। इस ओपेसिटी में हमें क्या देना पड़ेगा? ओपेसिटी में नोप ओपेसिटी और ये। ठीक है, अब कैसे देखो इसको? जब मैं इसको लेफ्ट लेके जाऊंगा, मतलब लेफ्ट लेके जा रहा हूं ना, तो देखो नोप आ रहा है। राइट लेके जा रहा हूं तो लाइक आ रहा है। नोप लाइक, नोप लाइक। ठीक है, परफेक्टली। जब मैं इसको नोप ले गया, अब मैं दोबारा से फिर दूसरे को लेके जाऊंगा तो फिर से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये लॉजिक तो भाई परफेक्टली तुम्हारा काम कर रहा है। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, एक चीज और है, एक चीज और है कि देखो जब मैं इसको लेके जा रहा हूं ना, तो ये रोटेट वाली फील नहीं आ रहा, ये सीधा सीधा जा रहा है। इसको कैसा होना चाहिए ना, ऊपर से रोटेट होना चाहिए ऐसे। जब मैं इसको राइट साइड में ले तो रोटेट होना चाहिए, है ना? और लेफ्ट में ले तो हल्का सा रोटेट होना चाहिए, हल्का सा, थोड़ा सा रोटेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रोटेट वाला भी एक हमें एनिमेशन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिग्री मूव कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेम कोड यूज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं, हमें सिर्फ रोटेट कराना है, वो भी इनपुट रेंज और आउटपुट रेंज पे। तो हमें यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसको रोटेट नाम की एक ले सकते हैं वेरिएबल, इसको रोटेट। सेम चीज़ ये रखो। ठीक है, हमें किस पे लेना है, -100 से 100 पे। ठीक है, और इसको हमें डिग्री में लेके जाना है, तो मान लो -8 DEG, फिर 0, फिर कॉमा, इसके अंदर 8 DEG, और इसको एक्स्ट्रापोलेट हटा दो। क्या हुआ, -8 इनवैलिड पैटर्न 0 के को 0। ओके, 0 DEG हमें रखना पड़ेगा आई थिंक। इनपुट रेंज 2, आउटपुट रेंज 3 मस्ट हैव द सेम लेंथ। ठीक है, -100, 0 और 100 पॉजिटिव वैल्यू तक लेके गए, -8, 0 और 8 डिग्री। ठीक है, और इनको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा व्यू है इसमें ट्रांसफॉर्म लगा रखा है, इस ट्रांसफॉर्म के अंदर ऐड करो क्या, रोटेट, और यहाँ पे इसको रोटेट को ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसको पता कैसे चलेगा, अगर आप देखोगे इसको, तो हम इसको जो मूव कर रहे हैं, देखो ये कैसे हो रहा है, थोड़ा सा एंगल वाइज ऊपर से घूम रहा है ना, सीधा नहीं जा रहा ना। देखो सीधा कहाँ जा रहा है, रोटेट हो रहा है हल्का सा। तो ये रोटेट वाली प्रॉपर्टी ही हमें लगानी थी। ठीक है, तो ये देखो अब बढ़िया एकदम से काम कर रहा है, चला गया, चला गया, चला जाएगा भाई, जाने दो, जाने दो, जाने दो, फिर से आ जाएगा, फिर से काम कर रहा है। तो अब ये काम तो हो गया हमारा परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, नीचे लगाने दो बटन, लेफ्ट स्वाइप के लिए और राइट स्वाइप के लिए। तो हम करते हैं उस पर काम। वो काम करने के लिए हमें क्या चलना है, यहाँ पे जो हमने जो लिस्ट बनाई, इस लिस्ट वाले व्यू में चलते हैं, और यहाँ बनाना पड़ेगा हमें व्यू। ठीक है, इस व्यू को लो स्टाइल, स्टाइल में लो विथ 100%, पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम 10, फ्लैक्स डायरेक्शन, रो, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस इवनली अलाइन आइटम सेंटर। इनके अंदर हमें क्या करने पड़ेगी, दो टचेबल ओपेसिटी वाले बटन बनाने पड़ेंगे। और दो टचेबल ओपेसिटी ले लिए मैंने। स्टाइल विथ
60 हाइट, 60 बैकग्राउंड कलर वाइट, एलिवेशन 5 और बॉर्डर रेडियस 30। इसको लॉक ओपन करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कुछ बना। अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। ये है, बॉटम 10 है, एब्सोल्यूट भी है, 0 के विथ हाइट, एलिवेशन, बॉर्डर रेडियस। कहाँ है भाई, कहाँ है? दिख क्यों नहीं रहा? टचेबल ऑपेसिटी सही है, ये व्यू भी सही है ना? एक काम करते हैं, जो हमने व्यू लिया इसको बैकग्राउंड कलर दे के देख लेते हैं, रेड। कहीं कुछ आ नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? हाइट 100 दे के देखते हैं, अभी भी कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट पोजीशन, रेड बैकग्राउंड कलर, स्पेस इवनली, फ्लैश डायरेक्शन। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ढक रहा है। तो ढकने के लिए भाई क्या करना है? सबसे पहले तो इस जो हमारा लॉजिक है इसको एक व्यू के अंदर डाल दो। नहीं, ओके, स्टाइल, अब समझ में आ गया मुझे। ये व्यू हटा दो, ऊपर हमने स्पेलिंग का करा था मिस्टेक, जिसने कर दिया था झोल, ये हमें व्यू दिख रहा है, ठीक है, ये नीचे, ठीक है, ओके। दो व्यू बनाने, तो दो व्यू को कर लो, ये टचेबल ऑपेसिटी को ही कर लो 2 बार, इस तरीके से बन गया। इसके अंदर में क्या करना है? इमेज यूज करनी है, तो इमेज रिएक्ट नेटिव की इमेज लेनी है भाई मुझे, तो ऑलरेडी है आई थिंक इसके अंदर, कैप इमेज ऑलरेडी है, नहीं, सोर्स क्या बता रही है, इमेज कंपोनेंट मुझे लेना है रिएक्ट नेटिव का ओनली, ये वाला है, ठीक है। सोर्स रिक्वायर, इसके अंदर मुझे चाहिए इमेजेस, और इमेजेस के अंदर है आई थिंक हर्ट 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 डॉट पी एन जी, और स्टाइल के अंदर होगा विथ 30, हाइट 30, 30, और इसको करते हैं क्लोज। तो ये हर्ट आ रहा है, ठीक है। इसको मैं सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, पर इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, तो मैं 40 ले रहा हूँ इस तरीके से भाई, ठीक है। सेम चीज़ मुझे कॉपी करनी है इस वाले टचेबल ऑपेसिटी में, मुझे यहाँ लेना है क्रॉस, क्रॉस नहीं, आई थिंक कैंसिल नाम का है, कैंसिल, और इसमें करना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और इसकी हाइट में थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आइकन जो है वो साइज में, रेजोल्यूशन में बड़ा है, इस तरीके से। बट इसका कलर जो है हमें हर्ट का चेंज करना पड़ेगा। कैसे होगा? टिंट कलर, टिंट कलर में हमें वो वाला कलर करना है जो हमने लाइक के लिए रखा हुआ है, टेक्स्ट का लाइक का है ना। तो यार ऐसे दिख नहीं रहा विजुअल संग, थोड़ा सा, लो भाई, ठीक है। अब हमारी यूआई लग रही है लगभग सेम, ठीक है। अब हमें क्या करना है? जैसे अभी ये मूव करने पे हो रहा है ना, ये सब चीज हमें करनी है इसके हर्ट के क्लिक पे और इस कैंसिल बटन के क्लिक पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बनाना पड़ेगा फंक्शन, उसे बोलेंगे कॉन्स्ट हैंडल, हैंडल सिलेक्शन, सिलेक्शन, ठीक, ओके, ओके, ठीक है। इसके अंदर देखो डायरेक्शन,
इसके अंदर जो पैरामीटर हम क्या लेंगे, डायरेक्शन, ठीक। और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो भी लॉजिक लगाना है वो हम यहाँ पे कर लेंगे भाई। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने एनिमेट किया था ना ये वाला लॉजिक, यही लॉजिक हम सीधा उठा के यहाँ पेस्ट करने वाले हैं और इसमें डालेंगे रिमूव कार्ड को, ठीक है। dx और dy को, तो जो डायरेक्शन आ रहा है, डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय 500 और dy को हमने ले लिया 0, ये सब चीज़ सेम है। रिमूव कार्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है। हैंडल सिलेक्शन वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हो गई, ओके। ये डायरेक्शन के बेस पे इस तरीके से, ओके, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, ऑन प्रेस, अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो इसे कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट में। तो हमने जो टिंडर सिलेक्शन नाम का फंक्शन बनाया है, हैंडल सिलेक्शन, इसमें हम पास कर देंगे -1, ठीक है। और जो हमने यहाँ बनाया है ऑन प्रेस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन कौन सी साइड जानी चाहिए, राइट साइड में। तो मैं सेम लॉजिक बस +1 ट्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं। मैंने राइट पे क्लिक करा, गया, लेफ्ट पे क्लिक करा, गया, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, परफेक्टली काम कर रहा है। कितना करना था, सिर्फ एक यूज कॉलबैक नाम का, यूज कॉलबैक के साथ एक हमें फंक्शन बनाना था, इसमें रिमूव कार्ड वाला लॉजिक डालना था और हमें सब सेम चीज यूज करनी थी। बस डायरेक्शन अगर ये माइनस होगा, ये -1 आएगा तो ये माइनस में जाएगा एक्स की डायरेक्शन। और बाई पे तो हम इसे मूव करा ही नहीं रहे ना, क्योंकि मूव तो हमें बाई डायरेक्शन में जब कराना है जब हम इसको ड्रैग ऊपर नीचे कर रहे हैं, पर हमें ड्रैग वाला केस तो है ही नहीं, तो बाई तो 0 ही जाना है। बट डायरेक्शन जो मूव करना है वो लेफ्ट और राइट में करना है, इसलिए इसके बेस पे 500 माइनस में जाएगा या 500 प्लस में जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, और रिमूव कार्ड का लॉजिक चलेगा ही। तो इतना ही करना था। आई होप आपको ये चीज सारी चीज समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, स्टेप्स बहुत ज्यादा हो गए, बट अगर आपको ये करना इम्प्लीमेंट तो थोड़ा सा टाइम दो, आराम से बैठो, धीरे धीरे चीजों को देखो। मैंने कोई भी चीज मिस नहीं करी है, सारी चीजों को बताया है। ऐसा कोई भी इसमें चीज नहीं होगी जो आप बाद में जब करने बैठो तो दिक्कत आए, क्योंकि वो चीज मैंने छोड़ दी नहीं, कोई भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है, सारी चीजें बताई है, बस आपको लिंक करके चलना है हर स्टेप को, ठीक है। तो वीडियो अगर काम का है, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया तो। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।